Okay, now next property number 3. If any two rows or any two columns of a determinate are identical, then the value of the determinate is always 0. किसी भी determinate में अगर कोई भी दो lines या कोई भी दो columns identical हैं तो उस determinate की value हमेशा 0 होगी. कोई भी दो lines या कोई भी दो columns अगर same है, identical है बिल्कुल, तो उस determinate की value हमेशा 0 के इक्वल होगी. फॉर एग्जाम्पल, डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू लाइन वन में कोई भी तीन नंबर्स हमने लिखे 5, -3, 6, ये तीन नंबर्स कुछ भी लिख दिए. लाइन 2 में जो मर्जी है कोई भी नंबर्स मैंने लिख दिए 1, 2 एंड सपोज 6 या 1, 2, 7 सपोज. अब लाइन 3 में या तो लाइन 1 के तीनों नंबर्स कॉपी कर दो या लाइन 2 के तीनों नंबर्स कॉपी कर दो. सपोज लाइन 1 में जो नंबर्स हैं वो लिख दो 5, -3, 6, ये तीनों नंबर्स ऐसे लिख दो. अब आप इसको एक्सपेंड करो अलोंग द लाइन 1, फर्स्ट लाइन के अलोंग इसको एक्सपेंड करो. देखो कि इसके डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या आती है. इसको सॉल्व करने पर डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं. एक्सपेंशन करने पर डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 का 5, डिटर्मिनेट ऑफ लाइन 1 कॉलम 1 डिलीट 2, 7, -3, 6, सेकंड में -3 का +3, देन लाइन 1 कॉलम 2 डिलीट 1, 7, 5, 6, next +6, line 1 column 3 delete 1, 2, 5, -3 remaining numbers. यहाँ इसको सॉल्व करने पर डिटर्मिनेट ऑफ ए 5 का 5, 2 into 6, 12, इन दोनों का प्रोडक्ट किया साइन चेंज +21 +3, इनको दोनों को इंटू करा 6, 5 into 7 साइन चेंज -35 +6, 1 into -3 and -10. Then determinant of A is equal to 5 into add करने पर 33 +3 minus of subtract करने पर 29 +6 -13. Now determinant of A 5 into 3 15 165 minus of 3 9 27 और 8 87 माइनस ऑफ 78. तो क्या आंसर हुआ 165 माइनस 165 इज इक्वल टू 0. आपने एक्सपेंड किया, आपने चेक किया, आंसर इज 0. ओके, क्लियर? एनी डाउट? कोई भी दो लाइंस या कोई भी दो कॉलम्स अगर किसी भी डिटर्मिनेट में आइडेंटिकल होंगे तो उस डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी. आप बिना एक्सपेंड करे डायरेक्टली 0 लिख सकते हो. तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम में आएगी. 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत यूजफुल है, बहुत काम में आएगी. एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा आपको. ये इसका एक एग्जाम्पल वेरीफाई. अब पहले आप पूछो, कोई डाउट किसी को इसमें? क्लियर ये प्रॉपर्टी? नाउ सपोज क्वेश्चन आपके पास है ये क्वेश्चन है, इस डिटर्मिनेट को एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालो. x + y + z, a + b + c, u + v + w अरेंज. अब सोचो कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसमें कितनी कैलकुलेशन होगी. पहले तो ये यहाँ लिखोगे, फिर m × l - m × l ऐसे करो तो आपकी कैलकुलेशन कितनी होगी आप ये सोचो अभी. तो इसलिए इसकी आंसर तो सिंपल डायरेक्ट 0 है बस.
आपको कुछ एक्सपेंड तो करना ही नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी का यूज है 1 मार्क का। सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा 0 लिखना है। रीजन में आप देखो लाइन 2 और लाइन 3 सेम है, R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, बस इतना आपको लिखना है, ये 1 मार्क। आपको सिर्फ 0 लिखना है, अगर रीजन लिखना है तो आप लिख दो, बस इतना सा, ये इसका यूज है। किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो लाइंस को सेम होने पर उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन बच जाएगी पूरी, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट में एल्जेब्रिक टर्म है तो उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो उस केस में आपको सॉल्व भी नहीं करना है, कहीं डायरेक्ट आंसर लिख सकते। क्लियर, कोई डाउट नहीं? नाउ सपोज एक डिटर्मिनेंट आपके पास है, डिटर्मिनेंट के अंदर है x y z, x y z, x y z। अब सपोज कि उस डिटर्मिनेंट में तीनों ही लाइंस सेम है या तीनों कॉलम सेम है, तो क्या इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी या नहीं? मैंने आपको बोला एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स, कोई भी 2 लाइंस या कोई भी 2 कॉलम्स, ये तो तीनों इक्वल हो गए। अब क्या करें, क्या अब भी आंसर 0 होगा? यस सर, यस सर 0 होगा। 0 ही होगा, क्योंकि मैंने बोला कम से कम 2 लाइंस, आपने तो तीनों लाइन सेम कर दी, नेचुरली 0 होगा। इफ एनी 2 रोज, कोई भी 2 लाइंस, जब ये 2 लाइंस इक्वल हो गई तो थर्ड लाइन का मतलब ही नहीं है। अब वो चाहे इक्वल हो चाहे नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी 2 लाइंस या कोई भी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 है। तो तीनों लाइंस भी हो या तीनों कॉलम्स भी हो, आंसर तो 0 ही होगा। अगेन आंसर इज 0। अब कोई डाउट? कंप्लीट प्रॉपर्टी 3 क्लियर? कोई और डाउट किसी को? आगे चलें नेक्स्ट पे। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, the product of the sum of product of elements of any row, ब्रैकेट में कॉलम, रो और कॉलम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो सेजल का कुछ 2 and 2, यस 2/2 में भी एप्लीकेबल है ये प्रॉपर्टी, 3/3 में भी एप्लीकेबल है। 2/2 मैट्रिक्स में 2/2 डिटर्मिनेंट में भी अगर कोई भी 2 लाइंस आइडेंटिकल हैं तो भी 0 होगी। 3/3 में भी है, 2 जैसे 3 and 5 ये डिटर्मिनेंट चेक कर लो, 15 - 15 0, आंसर इज ऑलवेज 0। किसी भी डिटर्मिनेंट में चाहे वो 2/2 हो चाहे वो 3/3 हो चाहे वो 4/4 हो, आगे अगर अपने पास कोर्स में कोई भी 2 लाइंस या कोई भी 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, 2/2 हो चाहे 3/3, दोनों में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर corresponding cofactors is always equal to the value of the determinant the sum of product of elements of any row or column with their corresponding cofactors जो आपने पढ़े थे is always equal to the value of the determinant। अब लैंग्वेज से थोड़ा कम क्लियर होगा, देखते हैं अपन इसको एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं। कोई भी एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 3/3 ऑर्डर का, देखते हैं इसका मीनिंग क्या है प्रॉपर्टी। नाउ सपोज एक डिटर्मिनेंट है यहां पर 5 4 3,
162 -3 -2 4, ये एक डिटर्मिनेंट है। मैंने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को पहले तो एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाली, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट लाइन के अलोंग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, तो मुझे मिला डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 5। नाउ फर्स्ट लाइन कॉलम 1 डिलीट, 6 2 -2 4, देन 4 की जगह -4, लाइन 1 कॉलम 2 1 2 -3 4, थर्ड एलिमेंट +3, लाइन 1 कॉलम 3 डिलीट, 1 6 -3 -2, सॉल्व करने पर डिटर्मिनेंट ऑफ A 5 इंटू 6 इंटू 4 24, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर साइन चेंज करने पर +4, माइनस ऑफ 4 1 इंटू 4 4, इन दोनों का प्रोडक्ट किया साइन चेंज +6 +3, इन दोनों का प्रोडक्ट -2 और इन दोनों का प्रोडक्ट साइन चेंज +18, तो आपको मिला डिटर्मिनेंट ऑफ A 5 इंटू 28 -4 इंटू 10 +3 इंटू 16 and then 40 and 14 -40 +48, that is equal to 148। चेक करना कैलकुलेशन सही है, 148 आया इसका आंसर, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। Yes, sir. ओके, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैंने क्या किया, कोई भी एक लाइन को, जैसे फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन या थर्ड लाइन, कोई भी एक लाइन को या कोई भी एक कॉलम को लिखा। सपोज मैंने ली थर्ड लाइन, इसमें एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, 3 एलिमेंट है थर्ड लाइन। एलिमेंट ये है फर्स्ट, इस एलिमेंट को आप बोलते हो A, थर्ड लाइन फर्स्ट कॉलम 3 1 इज इक्वल टू -3, ये एलिमेंट जो है थर्ड लाइन और फर्स्ट कॉलम में, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट ये है, ये हो गया आपका A 3 2 -2, A 3 3, ये वाला एलिमेंट इज इक्वल टू 4, ये थर्ड लाइन के एलिमेंट्स हैं, 3 3 3, थर्ड लाइन के 3 एलिमेंट्स हैं, ये मैंने यहाँ लिखे। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मतलब C31 निकालो, C32 निकालो, C33 निकालो, इसका कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर हुआ C31, इसका C32, इसका C33, ये 3 वैल्यूज निकाले। कोई भी एक लाइन ली, उसी लाइन के अपन ने कोफैक्टर्स निकाले, 1 2 3, लाइन 3 ली, एलिमेंट्स यहाँ लिखे, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाला। कोफैक्टर आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, C31 इज इक्वल टू लाइन 3 कॉलम 1 डिलीट, बाकी बचा 4 3 6 2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का सम इवन है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। सॉल्व करने पर 4 इंटू 2 8 -18 माइनस ऑफ 10। नाउ C32, अब क्योंकि ये 3 और 2 ऐड होके ऑड हो गया इसलिए साइन चेंज होगा इसका पहले, तो माइनस बाहर, लाइन 3 को डिलीट किया, कॉलम 2 को डिलीट किया, 5 3 1 2, तो माइनस बाहर, 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 3 -3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7। नाउ C33 थर्ड लाइन, थर्ड कॉलम डिलीट, 5 4 1 6, 5 इंटू 6 30 -4, दैट इज 26। ये 3 को फैक्टर हमने निकाले। कोई भी एक लाइन कंसीडर करी, उसके एलिमेंट्स यहाँ लिखे, उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर लिखे, यहाँ पे लिख दिए। अब मैंने इनका प्रोडक्ट निकाला, क्या निकाला, इनका मल्टीप्लिकेशन किया, A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33 इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लिकेशन किया और फिर सम किया। एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनका सम करने पर देखते हैं क्या आंसर है। करें सॉल्व। A31 मतलब -3, C31 मतलब -10 प्लस A32 इज -2, C32 इज -7 प्लस
A33 is 4 and C33 is 26. Minus minus plus 30, minus minus plus 14 and plus 4 into 6 24, 8 और 2 10. क्या है आपके पास? कैलकुलेशन चेक करना, ऐड करके देखो कितना हुआ, कितना आंसर हुआ ऐड करने पर? 148. 148. पहले कितना आई थी डिटर्मिनेट की वैल्यू? डिटर्मिनेट की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी जो एक्सपेंड किया अपन ने? 148. वह वेरीफाई आंसर इस सेम आया. किसके इक्वल आया ये प्रोडक्ट? ये इक्वल हुआ डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ ए. ये वैल्यू, ये आंसर हमेशा डिटर्मिनेट ऑफ ए के इक्वल होगा. क्या हुआ? किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनका सम करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा डिटर्मिनेट की वैल्यू के इक्वल आएगा. किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर आंसर हमेशा डिटर्मिनेट की वैल्यू के इक्वल आएगा. ये आपकी प्रॉपर्टी है जो यहाँ वेरीफाई. बोलो कोई डाउट यहाँ तक? पहले कोई डाउट नहीं? क्लियर? ये बात क्लियर? ओके. अब सपोज एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that determinant of A is equal to 10, such that determinant of A equal to 10, then A21 C21 plus A22 C22 plus A23 C23 की वैल्यू बताओ. 10. बिल्कुल सही. 1 मार्क मिल गया आपको सबको. 1 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट विदाउट एनी कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं करना है. ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया कि आपको ये चेक करना है, आपसे ये जानना चाह रहे हैं आपने छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े ढंग से कि नहीं, प्रॉपर्टीज मालूम है कि नहीं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है. बस सिर्फ कुछ नहीं करना है, कोई नंबर्स नहीं है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सीधा सीधा आंसर 10. क्योंकि हमको मालूम है इसका आंसर डिटर्मिनेट की वैल्यू के इक्वल होता है. आप बोलो कोई डाउट? क्वेश्चन कैसे आएगा? जो प्रॉपर्टीज अपन पढ़ रहे हैं वो जो अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है 4, 6, उनमें तो लगेगी, लेकिन 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट क्वेश्चन के रूप में सामने आएगा और कुछ भी नहीं. क्लियर? आगे चले? क्लियर सबको? ओके. ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 4. ठीक है. अब प्रॉपर्टी नंबर 5 इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और column, sum of product of elements of any row or column with the cofactors of any other row or column. क्या किया? Sum of product of elements of any row with the cofactors of any other row या column is always equal to zero. किसी भी एलिमेंट, किसी भी डिटर्मिनेट में किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से, किसी अदर रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनका सम करने पर
आंसर हमेशा 0 होता है। चेक करें, कोई एक डिटर्मिनेट या मैट्रिक्स लिखा हो, कोई भी नंबर 2, -6, 3, 4, 5, 8, 7, -3, 9, कुछ भी नंबर्स अपनी मर्जी से लिखे मैंने ना, कुछ भी लिख दिए। अब आपने चूज करी एक लाइन, कोई भी एक लाइन चूज करी या कोई भी एक कॉलम चूज किया। सपोज मैंने कॉलम 2 चूज कर रहा हूं, कॉलम 2 1, 2, 3 तीन एलिमेंट है, एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट है। ये एलिमेंट लाइन 1 कॉलम 2 में है, तो इसको A 1, 2 से डिनोट किया, -6। ये एलिमेंट कौन सी लाइन, लाइन 2 कॉलम 2 2, 2 इज इक्वल टू 5 A। ये एलिमेंट लाइन 3 कॉलम 2 इज इक्वल टू -3। ये तीन एलिमेंट्स है, ये 2, ये 2, ये 2, कॉलम 2 सेम है, ठीक है। लाइन 1 कॉलम 2, लाइन 2 कॉलम 2, लाइन, ये एक कॉलम के एलिमेंट्स है। अब आपने क्या किया, ये वाली कॉलम थर्ड या फर्स्ट, कोई भी एक कॉलम, अगर आप एलिमेंट्स कॉलम के लोगे तो को फैक्टर भी कॉलम के ही लोगे। कौन सी कॉलम के लोगे वो आपकी चॉइस, फर्स्ट के या थर्ड, कोई सा भी एक, फर्स्ट या थर्ड। सपोज अपन इसका ले लें, इसका को फैक्टर लाइन 1 कॉलम 3 C13, इसका को फैक्टर लाइन 2 कॉलम 3 C23, इसका को फैक्टर लाइन 3 कॉलम 1 C31, ये तीन, ठीक है, सॉरी 3, कॉलम 3 का लिया मैंने, कॉलम 3 के लिए मैंने क्या निकाला, C13। इसका को फैक्टर निकाल के देखते हैं। इसका को फैक्टर हुआ, ये लाइन डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 4 और -3 -12, और 7 × 5 -35, क्या रिजल्ट हुआ, -47, ठीक है। अब मैंने C23 निकाला तो पहले माइनस आएगा बाहर, लाइन 2 डिलीट, कॉलम 3 डिलीट, 2 -6 7 -3 बचा, 2 को -3 से किया, -6, 7 × -6 साइन चेंज करना है, +42, 42 में से 6 गया, 36 हुआ, -36। अब इसका को फैक्टर लाइन 3 कॉलम 3 डिलीट, 2 × 5 10, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, साइन चेंज, +24 इज इक्वल टू 34। ये निकाले अपन ने कॉलम 3 के को फैक्टर्स। अब इनका प्रोडक्ट किया और देखते हैं, A12 C13 प्लस A22 C23 प्लस A32 C33, इनका प्रोडक्ट किया और एडिशन किया, देखिए क्या आंसर, -6 मल्टीप्लाई बाय -47 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -36 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 34 माइनस माइनस प्लस 42 and 28 and minus of 30 and 180 minus of 3 × 4 12 और 10, तो ये हो गया 282 minus 282 is equal to 0। चेक करो, हो गया आंसर 0, ऑलवेज 0। किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर आंसर हमेशा 0 के इक्वल होगा। और अगर किसी रो के एलिमेंट्स को उसी रो के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आंसर डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगा। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर है? एनी डाउट? समझ में आया? किसी भी ईशान बोलो। सर अगर अपन यूनिट मैट्रिक्स ले लें तो? यूनिट मैट्रिक्स हो, चाहे वो नल मैट्रिक्स हो, चाहे वो किसी भी नंबर का मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, चाहे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई होगी। कोई भी हो, किसी भी ऑर्डर का हो, यूनिट मैट्रिक्स होगा तब भी लगेगी, तब भी आपका आंसर 0 आएगा। और वैसे नॉर्मली उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगा।
कोई भी हो, चाहे वो नल मैट्रिक्स हो, चाहे वो यूनिट मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3x3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3x3 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3x3 ऑर्डर का नॉर्मल मैट्रिक्स हो जिसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नंबर्स आपने मर्जी से लिख दिए, सब में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। क्या लिखा है? इन अ डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट मतलब a matrix of 2x2 order or a 3x3 in a determinate, determinate मतलब any determinate either of 2x2 और by 3x3 और आगे 4x4 सब सही है। अब वो टाइप्स होते हैं कि वो आइडेंटिटी है, कि वो यूनिट मैट्रिक्स है, कि वो आपका नल मैट्रिक्स है, कि वो सिमेट्रिक है, कि वो सब टाइप्स है, वो तो है ही, सब पे अप्लाई है तो मतलब है ही, वो तो सब पे लगेगा वो तो। क्लियर? एनी डाउट? क्लियर ईशान? यस सर। और कोई डाउट किसी को? किसी भी डिटर्मिनेट पे लगाओ, किसी पे भी, एनी, कोई भी, किसी भी नंबर्स में, कोई भी आपको, जहां मैं आपको नहीं बोल रहा, आप एक डिटर्मिनेट बनाओ, आपकी मर्जी से उसमें नंबर डालो, 1 2 3 4 5 7 8 9 लिख दिए, 9 से सॉल्व करके देखो, दोनों ही जो मैंने दोनों प्रॉपर्टी लिखा है वो दोनों अप्लीकेबल आएंगे। नंबर्स किसने लिखे? आपने। मैट्रिक्स में आपने अपनी चॉइस से नंबर लिखे, आप अपनी अपनी चॉइस के लकी नंबर जो आपको लिखने लिखो और वेरीफाई करके देखो। इन एनी डिटर्मिनेट कुछ भी लिख लो, चाहे वो 2x2 ऑर्डर हो, चाहे वो 3x3 हो, चाहे आपकी मर्जी के जो नंबर आप डालो, ये प्रॉपर्टी हर मैट्रिक्स पे, हर डिटर्मिनेट पे एप्लीकेबल है, चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 3x3 हो, सब पे एप्लीकेबल है, कोई भी हो। एनी डाउट? वापस सर अगर रो चूज करिए तो कोरिस्पॉन्डिंग फैक्टर्स भी रो के रो ही के, निकलेंगे? बिल्कुल रो के। अगर आपने कोई रो चूज करी है और उसी रो के को फैक्टर निकाले, उनका प्रोडक्ट किया और एडिशन किया, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट के इक्वल। अगर आपने कोई रो चूज करी, उसके को फैक्टर किसी और रो के निकाले, उनका प्रोडक्ट किया और एडिशन किया, तो जो आंसर है वो हमेशा 0। कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब 1 2 1 3, 1 1 सेम, 2 2 2 3, 3 2 3 3। अगर ये आपने एलिमेंट कॉलम का लिया है तो ये भी कॉलम का ही होगा, कॉलम का एलिमेंट रो से नहीं। मैंने आपको डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, रो दोनों जगह बाहर लिखा है, क्या लिखा है? द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, फिर ब्रैकेट में कॉलम, विद द कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, और ब्रैकेट में कॉलम, मतलब रो टू रो, कॉलम टू कॉलम जा रहे हो, ऐसे हुआ ना इसका मतलब, दोनों चीज लैंग्वेज का। ठीक है? ऐसे नहीं कि रो के एलिमेंट्स कॉलम के को फैक्टर, नहीं, रो के एलिमेंट्स तो रो के ही को फैक्टर्स, कॉलम के एलिमेंट्स तो कॉलम के ही को फैक्टर्स, ऐसे लेंगे आप। और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट है किसी को? जैसे मैंने आपसे पूछा ए, लाइन नंबर 3 कॉलम नंबर 1, A31 एंड सी लाइन नंबर 2 कॉलम नंबर 1, A31 C21, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। लाइन नंबर 3 कॉलम नंबर 1 मतलब ये, लाइन नंबर 2 कॉलम नंबर 1 मतलब ये, इसको इससे प्लस, अब आगे A32 तो C ऊपर 2 2 प्लस A33 तो आगे C23, ऐसे पूछा। अब आपको उसका आंसर बताना है, बोलो कौन बताएगा इसका आंसर? A31 C21, अब ये 1 1 सेम है आपका, A32 C2, A32 मतलब थर्ड लाइन सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये को फैक्टर ये वाला, थर्ड लाइन थर्ड कॉलम का एलिमेंट को फैक्टर इसका, इस तरह से। अब आपको ये क्वेश्चन आ गया कि भाई इसका आंसर लिखो, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या हुआ? 0, बस ये मतलब है, आपको सीधा आंसर करेक्ट 0 लिखना है आंसर। क्या बना? प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट था, वो क्वेश्चन बन गया, यही तो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन के रूप में लिख दिया, 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया। 1 मार्क के क्वेश्चन ये चेक करने के लिए बनाए जाते हैं कि आपने थ्योरी को कितना ध्यान से पढ़ा है। अब एग्जाम में आपके 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको मालूम है, 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और 5 1 वर्ड के होते हैं, एक नंबर में आंसर लिखना होता है केवल।
रीजन वगैरह कोई नहीं पूछते हैं, उसमें आपको सिर्फ ये लिखना होता है कि आंसर क्या है। वो कब होगा? जब आपको थ्योरी स्ट्रांग होगी, प्रॉपर्टीज मालूम होगी। नहीं तो आप सोचते रहोगे कि लिखा क्या है, ए स्मॉल क्या है, सी क्या है, 3 क्या है, कुछ नहीं पता, इसका आंसर ही नहीं निकलेगा, नंबर्स ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, बस ये लिख के छोड़ दिया। इन अ मैट्रिक्स इन अ डिटर्मिनेट फाइंड द वैल्यू ऑफ, खत्म, बस क्वेश्चन इतना ही है और आंसर भी उतना ही सिंपल है, 0। प्रॉपर्टी याद, क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर? यहां तक डाउट कोई? प्रॉपर्टी 5 हो गई है, आगे चले, किसी को कुछ पूछना है? नहीं? नाउ आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। 6 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, if each element of a row or column, if each element of a row or a column is multiplied by some constant other than 0, 0 से नहीं, किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स को, हर एलिमेंट को किसी नंबर से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट is also multiplied by the same constant, किसी भी डिटर्मिनेट में या मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, हर रो के, किसी भी एक लाइन के हर एलिमेंट को किसी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, 2 से, 3 से, -2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो उस डिटर्मिनेट की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल ये लिख लिया सबने, है ना, ये लिख लिया। नाउ सपोज एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेट लिखते हैं पहले। सपोज एक डिटर्मिनेट है 3/3 ऑर्डर, 2, -3, 4, 1, 0, 6 एंड 0, 5, -8, ये एक डिटर्मिनेट है। इस डिटर्मिनेट को आपने सॉल्व किया पहले, तो डिटर्मिनेट ए की कुछ वैल्यू मिली, 2 तो बाहर, लाइन 1 कॉलम 1, 0, 6, 5, -8, -3 का +3, लाइन 1 कॉलम 2 डिलीट, 1, 6, 0, -8 एंड +4 का +4, लाइन 1 कॉलम 3, 1, 0, 0, 5, ये मिला। सॉल्व करने पर डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू 0 -8 से इंटू 0, 5 इंटू 6 -30 +3, इनका प्रोडक्ट -8, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, +4, 1 इंटू 5, 5 -0। नाउ डिटर्मिनेट ऑफ ए -60 माइनस ऑफ 24 +20, ठीक है, -60 -24 -84 +20 और -64, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर यहां तक? एक्सपेंशन सिंपल। अब मैंने एक नया डिटर्मिनेट बी बनाया है, ये डिटर्मिनेट बी बनाया। इस लाइन को, केवल एक लाइन की बात कर रहा हूं, इस लाइन को, ओनली लाइन 1 को, सिंपल लाइन 1 को 2 से इंटू करके लिखा है। 2 इंटू 2 4, -3 इंटू 2 -6, 4 इंटू 2 8। इस लाइन को, केवल सिंगल फर्स्ट लाइन को मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहां लिखा, तो 2 इंटू 2 4, -6, 4 इंटू 2 8, 1 का 1, 0 का 0, 6 का 6,
0 5 माइनस 8 ये यहाँ पे लिखा। अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया तो इसका एक्सपेंशन हुआ 4 का 4, 0 इंटू माइनस 8 0, 5 इंटू 6 माइनस 30, माइनस 6 का प्लस 6, लाइन 1 कॉलम डिलीट, इसको इससे इंटू किया माइनस 8 और ये 0, लास्ट में प्लस 8, लाइन 1 कॉलम 3 ये दोनों इंटू है 5 माइनस 0 ये लिखा। अब सॉल्व करने पर डिटर्मिनेट b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 120 माइनस ऑफ 48 प्लस ऑफ 40, ठीक है। माइनस 120 माइनस 48 को ऐड करने पर माइनस ऑफ 168 प्लस 40, देयरफॉर माइनस ऑफ 128 आंसर आया आपका, और वो आंसर इस आंसर का ट्वाइस है। अगर आप इसको आंसर को 2 से इंटू कर दो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। यही है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी एक लाइन को, एक लाइन ओनली वन एट ए टाइम, किसी भी एक लाइन को किसी पर्टिकुलर नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया और एक नया डिटर्मिनेंट फॉर्म किया, तो उस नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के ट्वाइस के इक्वल होगी। 2 से इंटू कराए तो चेक कर लो, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का ट्वाइस न्यू वैल्यू के इक्वल है, क्योंकि मैंने लाइन 1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है। यहां तक कोई डाउट पहले बताओ? इस स्टेप तक कोई डाउट किसी को? नहीं? क्लियर? नाउ सपोज एक मैट्रिक्स यहां A है 1 0 2 4 6 9 3 2 7, ये मैट्रिक्स है। सपोज लेट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 10 है। सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 10 है। सपोज मान लो अगर एक नया मैट्रिक्स B बनाया आपने, लाइन नंबर 1 को 2 से इंटू कर दिया 2 0 4 2 0 4, लाइन नंबर 2 को 3 से 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 3 18, 9 इंटू 3 27, लाइन 2 को 3 से और लाइन 3 में कोई चेंज नहीं, ये आपने एक मैट्रिक्स बनाया। तो मुझे ये बताना है कि इस डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर, इसकी वैल्यू क्या होगी? 60। क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट आपने बनाया B, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखें, ओरिजिनल वैल्यू 10 थी, आपने क्या किया, इस लाइन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गई। फिर आपने और क्या किया, इस लाइन को मल्टीप्लाई बाय 3 किया है लाइन 2 को, तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 से और मल्टीप्लाई हो गई, और इस तरह से आपका आंसर जो है वो 60 हो गया बिना सॉल्व करे। आपने लाइन 1 को 2 से इंटू किया, केवल एक लाइन 1 को 2 से इंटू किया,